मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 13 वीडियो है इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 पे है। कह रहा है क्वेश्चन कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए सबसे पहले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं A, B और ये C। आगे कह रहा है कि आधार BC के समांतर एक सरल रेखा XY खींचे। BC के समांतर XY खींचना है। कहां से खींचना है? जो बराबर भुजाओं को क्रमशः X और Y बिंदु पर काटी है। यानी कि बराबर भुजाएं अगर AB और AC मान लिया जाए तो इसको X पे काटती है, यहाँ पे एक बिंदु है और एक इधर बिंदु ले लेते हैं जो Y पे काटती है, और वो क्या है? इसके समांतर है। XY जो किसके समांतर है? BC के समांतर है। ठीक है, चलिए तो ये आपका यहाँ से एक समांतर यहाँ से खींच दिए। चलिए अब आपको करना क्या है, तो सिद्ध करें कि BCYX चक्रीय है। BCYX जो है ये चक्रीय है। अच्छा, चक्रीय है यानी कि इनसे होकर वृत्त एक गुजरता है, यानी कि इनके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री दिखाना होगा तो आपका काम हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ लिखेंगे दिया क्या है, पहले दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो ये BC है ना, BC समांतर है XY के। ठीक है, BC समांतर है XY के, और ये जो X और Y जो है बिंदु वो कहाँ है? AB और AC पर स्थित है। यहाँ लिख देंगे कि X तथा Y क्रमशः AB तथा AC पर स्थित है। चलिए इतना समझ गए। और ये भी दिया है कि दोनों क्या है? बराबर है। AB AC के बराबर है। कह रहा ना इसमें कि जो दो बराबर भुजाओं X और Y कहाँ पे है? दो बराबर भुजाओं पे है, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि BCYX चक्रीय है ना, चक्रीय है। चलिए तो इसका प्रमाण देखिए। पहली बात आपको बता दें कि यहाँ AB बराबर अगर AC दिया है तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल B जो होगा ना एंगल C के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि है ना बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर है इतना? अच्छा चलिए ये समझ गए। अच्छा, एक और चीज आप कह सकते हैं कि एंगल B प्लस एंगल BXY, देख लीजिए एंगल B प्लस BXY, इसका इन दोनों का सम 180 होगा ना। क्या होगा? क्योंकि ये एक ही ओर के अंतःकोण है, एक ही ओर के अंतःकोण है, तो इनका योग 180 होगा ना। समझ रहे ना? क्योंकि ये इसके समांतर है और एक तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो इन दोनों का योग 180 हो जाएगा। अब हम लोग B का नाम बदल के एंगल C लिख सकते हैं कि नहीं? तो एंगल C प्लस एंगल BXY बराबर 180 डिग्री, यानी कि इसका और इसका देख रहे हैं ना योग 180 हो जा रहा है। तो 180 हो जाने का मतलब यही ना हुआ कि BCYX जो है चक्रीय है। ऐसे अब नीचे लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि BC, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए BCYX चक्रीय है। समझ गए ना? चलिए ये आपका साबित हो गया। समझ गया?